हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विकास सिंह है। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने लिए हॉस्पिटल बैग में क्या पैक करने वाली हूँ। सो आपको ये वीडियो दो पार्ट में मिलेगा। एक में जिसमें मैंने अपने लिए हॉस्पिटल बैग में क्या पैक किया है वो देखने मिलेगा, और एक में आपको देखने मिलेगा कि मैंने बेबी के लिए क्या पैक किया है। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पहले मैंने बेबी के लिए क्या क्या पैक किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिस्ट दी गई थी कि बेबी के लिए आपको क्या क्या रखना है, वो चीज़ें मैं रखूंगी। अदरवाइज और अगर कुछ चीज़ें लगती हैं तो शायद वो हॉस्पिटल्स में मिलती होंगी, मुझे इतना पता नहीं है। मैं अपने हिसाब से जो मुझे लिस्ट मिली थी उस हिसाब से पैक करूँगी आज, और आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या मैं रख रही हूँ, उसमें से क्या यूज़ आता है क्या नहीं आता है, और क्या चीज़ मैं भूल गई या मैं लेके नहीं गई, ये मैं आपको बताऊंगी मेरी डिलीवरी के बाद वाले वीडियो में कि मैंने जो चीज़ें रखी थी वो कितना काम आई कि नहीं आई। सो बेबी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली गई थी रखने के लिए। मैंने अपने हिसाब से भी ज़्यादा चीज़ें रखी नहीं हैं। लगेगा तो विकास घर से आया करेगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मंगा के रखी हैं, तो अगर कुछ लगेगा तो मैं उसे घर से चीज़ें मंगा लूँगी। सो हम वेट ख़त्म करते हैं और मैं आज आपको बताऊंगी कि हॉस्पिटल बैग में मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में अपने बेबी के लिए क्या क्या रखा है। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने बेबीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है वो है नैपीज़, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नैपीज़। यहाँ पे आप कॉटन की वो नैपीज़ होती हैं जो इंडिया में चलती है वो नहीं पहना सकते, यहाँ के वेदर के हिसाब से नैपीज़ बेस्ट ऑप्शन होता है। सो मैंने नैपीज़ लिया और आई थिंक ईजी भी होता है। तो ये न्यूबॉर्न वाली मैंने नैपीज़ का एक पैक रखा है। इसके मैंने 6 पैक ऑर्डर करे थे, बट मैंने रखा एक ही पैक है, ज़रूरत लगेगी। हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ता है उस पर डिपेंड करता है। आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी में 2 से 3 दिन रहना होता है, और अगर सी सेक्शन होता है तो 3 से 4 दिन रहना पड़ता है। सो इस तरीके से मैं प्रिपेयर करके जा रही हूँ कि एक पैकेट लेके जा रही हूँ, उसमें 24 हैं पीसेस, तो 2-3 दिन का काम तो चल जाएगा। बट अगर और मुझे लगेगा तो मैं विकास से मंगा लूँगी। एकदम बहुत सारा रख के ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है। आप घर में चीज़ ला के रखिए, अगर आपको लगता है तो आप फिर से मंगा सकते हो। सो ये डाइपर रखने हैं। सबसे पहले ही पैम्पर्स के हैं। सबसे पहले मैंने ये रखा है, और इन सबको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप प्रॉपर चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। उसमें सिंपल एक वीडियो होगा जिसमें मैंने अपने लिए और बेबी के लिए क्या रखा है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कोविड में जनरली फैमिली से कोई अलाउ नहीं होता, स्पेशली यहाँ तो कोई अलाउ है नहीं, तो सब आपको मैनेज करना होता है। तो अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको चीज़ें पिक करने में और यहाँ वहाँ नहीं ढूंढना पड़ेगा। ईजिली आपको पता होगा कि इसमें ये रखा है, इसमें ये रखा। सो इसीलिए मैंने एक ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र भी लिया था, जो कि मैंने अपने अमेज़ॉन हॉल वीडियो में शेयर किया है। पता नहीं मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। सो मेरे बाल थोड़े अजीब हो गए हैं प्रेगनेंसी में, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा फ्रिजी टाइप हो गए हैं। सो खैर, सबसे पहले हमने रखी नैपीज़। उसके बाद हमको वैसे बोला जाता है कि कॉटन पैड्स या कॉटन बुल बॉल्स आते हैं, वो आपको रखना होता है बेबी के लिए, बेबी को क्लीन करने के लिए या फिर उसकी पू क्लीन करने के लिए वो रखना होता है। बट एक ऑप्शन और होता है कि आप वाटर वाइप्स भी रख सकते हो। सो मैंने वाटर वाइप्स रखे हैं, ये वाटर वाइप्स हैं। सो मैंने ये वाले वाटर वाइप्स रखे हैं। ये काफ़ी, इनमें 99% वाटर होता है। सो ये मैंने रखी, सबने रिकमेंड करे थे, बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब एक आई थिंक 2.5 पाउंड में पड़ता है। और इसमें आई थिंक कितनी शीट्स होती हैं, आई थिंक 60, पता नहीं, इसमें मुझे दिख नहीं रहा है कि कितनी शीट्स होती है, बट मैंने इसका एक पैकेट रख लिया है। और इसके अलावा मैंने बेबी के लिए ये नैपी बैग्स रखे हैं। ये लिस्ट में था नहीं, बट मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूरत पड़ गई तो, या फिर कुछ भी, तो मैंने सेफ्टी साइड ये नैपी बैग भी रखा हुआ है। ये एक्चुअली यूज़ होते हैं, जो नैपी चेंज करते हैं तो उसमें एक पॉलीथीन होती है, उसमें डाल के आप डस्टबिन में डाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये रख लिए हैं सेफ्टी साइड। सो ये तीनों चीज़ें मैं पैक करूँगी। इसके साथ साथ बेबी के लिए, क्योंकि आई थिंक बेबी
का फर्स्ट शावर होता है या वहाँ नहीं होता। अगर होता भी होगा ना तो स्टार्टिंग में बेबी के लिए कुछ यूज़ नहीं करते हैं। सो मैंने इसलिए कुछ रखा नहीं और लिस्ट में भी नहीं था कुछ रखने के लिए बेबी के लिए। सो मैंने कुछ नहीं रखा बेबी के लिए, बस मैंने सिर्फ एक नैपी चेंजिंग क्रीम रख रही हूँ, ये वाली। वो भी लिस्ट में नाम नहीं था, बस मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे लगा सेफ्टी साइड रख लो तो मैंने ये पैक करी है। इसके बाद मैंने बेबी के लिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि नैपीज़ पहनते हैं तो आपको ड्राई शीट और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, नैपीज़ की, वाटर वाइप्स की, कॉमन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कपड़ों में क्या क्या रखा है वो मैं आपको बताऊंगी। और सेकंड, इसके अलावा इन सारी चीज़ों के अलावा आपको कार सीट की ज़रूरत होती है, तो वो जिस दिन आप घर जाते हो उस दिन ज़रूरत पड़ती है। तो वो आई थिंक विकास लेकर आएगा मेरे लिए कार सीट उस दिन, तो वो मुझे हॉस्पिटल बैग में तो पैक नहीं करना। सो सबसे पहले मैंने कपड़ों में एक ब्लैंकेट रखा है, ये पिंक कलर का लिया था मैंने, बहुत क्यूट लग रहा था मुझे, ये मेटलन से लिया था मैंने। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लैंकेट रखा है, एक ही ब्लैंकेट रखा है, ज़्यादा ब्लैंकेट की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में टेम्परेचर मेंटेन होता है तो, और बेबी को रैप करके रखा जाता है तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है ब्लैंकेट की वहाँ पर। सिर्फ ये वाला ब्लैंकेट रखा है मैंने बेबी को घर लाने के लिए। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने बेबी के लिए होम कमिंग के लिए कौन सी ड्रेस रखी है। सो ये ब्लैंकेट हो गया होम कमिंग के लिए, मतलब जब वो घर आएगा। उसके बाद मैंने उसके लिए एक ड्रेस तैयार करके रखी है, जिसमें क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे पहनाया जाता है, अंदर वेस्ट पहनाई जाती है, ऊपर से बॉडी स्लीप सूट या फिर आप कह सकते हो उसको बेबी ग्रो ऐसे बोल सकते हो। सो वो पहनाया जाता है, और अगर मिटन्स और सॉक्स नहीं है तो वो पहनाए जाते हैं। सो मैंने होम कमिंग के लिए ये एक वेस्ट रखा है, और इसी के साथ मैच करते हुए, और इसका स्लीप सूट कहाँ गया, हाँ, इसी से मैच करते हुए मैंने ये एक स्लीप सूट रखा है। सो इसमें मिटन्स हैं ऑलरेडी, और ये नीचे से भी पैक्स है, तो इसमें हमें सॉक्स की और मिटन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ मैच करने के लिए मैंने एक ये वाला हैट रखा है, दिस वन। सो ये मैंने आसजा से लिया था, और ये दोनों चीज़ें मैंने मेटलन से ली थी। सो ये उसकी होम कमिंग की ड्रेस है, जब वो घर आएगी तो उसके लिए मैंने ये पिक की है, और उसी के साथ मैंने ये ब्लैंकेट मैच करने के लिए लिया है। तो ये उसके अलग से मैं इसको कैसे पैक करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने ज़रूर मिलेगा कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। सो ये इसकी ड्रेस हो गई। इसके अलावा मैंने 4 बेस्ट और रखे हैं। अब पता नहीं वहाँ पे तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर लिखा नहीं होता कि आपको 2 लाने हैं, 3 लाने हैं, 4 लाने हैं, बट मैंने अपने हिसाब से 4 और रख लिए। मतलब जो उसकी होम कमिंग ड्रेस है उसके अलावा भी मैंने 4 और रख लिए। सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन, ये मैंने मेटलन से लिया था। सेकेंड वन इज़ दिस वन। सो ये मैंने आई थिंक ये भी मेटल, सॉरी साइड का ही था, ये भी मेटलन से लिया था। कुछ कपड़े मेरी एक फ्रेंड है उसने लिए थे, बट उसका बेबी एक्चुअली थोड़ा साइज़ उसका बड़ा था, तो उसके छोटे थे मतलब, तो उसने मुझे भेजे हुए थे, तो वो है ये। सो एक ये है, क्यूट है, येलो कलर का, आई लाइक इट। सो एक ये रखा है मैंने, और एक ये दिस वन। सो ये 4 मैंने वेस्ट रखे हैं बेबी के लिए, और इसी के साथ पहनाने के लिए आपको स्लीप सूट भी पहनाना होता है। सो मैंने उसके लिए 4 स्लीप सूट्स रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस येलो वन, ये भी मेरी फ्रेंड ने ही दिया था, ये भी मेरी फ्रेंड ने ही भेजा था, तो मैंने इनको वॉश करके रख लिया है। दिस वन, सेकेंड इज दिस वन, और इन सब में मिटन्स हैं और नीचे सॉक्स, मतलब पैर भी ऐसे पैक हैं। सो आपको ज़रूरत नहीं है सॉक्स और मिटन्स की। उसके बाद ये वाला भी है एक, ये मैंने मेटलन से लिया था, तो उसी का सेट है ये। और लास्ट वन इज़ दिस वन, ये मुझे बहुत पसंद आया था।
सो ये रखा है। सो ये ने मैंने 4 वेस्ट और 4 स्लीप सूट या बेबी ग्रो रखे हैं। इसके अलावा मैंने बेबी के लिए एक एक्स्ट्रा कैप रखा है, ये वाला, क्योंकि एक कैप मैंने होम कमिंग के रखा है, बट एक और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक मैंने सेफ्टी साइड रख लिया है। इसके साथ साथ मैंने एक जोड़ी मिटन्स रखे हैं, ये वाइट, ये मेरे बेबी बॉक्स में आए थे तो मैंने एक ही जोड़ी रख लिया, क्योंकि मेरे सारे कपड़ों में मिटन्स और बने हुए हैं तो ज़रूरत है नहीं, बट मैंने सेफ्टी साइड एक जोड़ी रख लिए हैं। और बेबी बॉक्स में ही मेरे सॉक्स भी आए थे बेबी के, सो वही मैंने पैक कर लिए हैं। सो एक किए हैं या सो ये 2 जोड़ी हैं सॉक्स। ये छोटे छोटे से तो है, मैंने सेफ्टी साइड ये दोनों जोड़ी रख लिए हैं। बाकी सारे मेरे स्लीप सूट पैक है तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने ये रखे हैं। और एट लास्ट मैंने रखा है बेबी के लिए ये बेबी बिब। सो अगर बेबी थोड़ा स्पिल करता है या कुछ भी ऐसे तो आप उसको ये पहना सकते हो। ये सेफ्टी साइड रखा है मैंने, ये उनकी लिस्ट में था नहीं, बट मैंने सेफ्टी साइड रख लिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये छोटी सी चीज़ें कहीं भी बन जाएंगी। सो ये मैंने 3 का सेट लिया था, तीनों रख दिए, मैंने प्राइमार्क से लिए थे। और सो ये मैंने कपड़ों में रखा है। सो दैट्स इट। बेबी के लिए बस मैंने इतना ही चीज़ें रखी हैं, क्योंकि लिस्ट में तो बहुत ही कम चीज़ें थी, गिन के 2-3 चीज़ें थी, बट मैंने अपने साइड से जो मुझे लगा वो मैंने रखा है। और इसके बाद आपको वीडियो में देखने मिलेगा कि मैंने अपने लिए क्या क्या पैक किया। अगर एक ही साथ दिखाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। अगर आपकी कोई फ्रेंड एक्सपेक्टेड है, प्रेग्नेंट है, तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।